शिवम आपसे जवाब लूंगी, लेकिन पहले राजकुमार भाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं तो जब टीडीपी के भाई बोल रहे थे तो मैं तो ये कहना चाह रहा था कि जो हमने विषय उठाए उनमें तो कोई छुआ ही नहीं उन्होंने। वो तो ये कहते रहे कि सरकार चलेगी, 5 साल चलेगी। ये तो हम भी शुभकामना दे रहे हैं आपको। देश की सरकार किसी की भी हो स्थायी रहनी चाहिए। जल्दी जल्दी सरकारों को बदलना देश के लिए हित में नहीं है। लेकिन सवाल तो ये है कि अब शिवम त्यागी ने भी एक शेर सुनाया और टीडीपी के प्रवक्ता ने भी शेर सुनाया, तो मुझे भी एक शेर याद आ गया कि आज मोदी जी ये सोच रहे होंगे, आज की वर्तमान परिस्थिति, जो नई परिस्थितियां उनके सामने आई हैं, कि कैसे कैसे तलवे अब सहलाने पड़ते हैं, कदम कदम पर 100 बाप बनाने पड़ते हैं। और गठबंधन की सरकार के दस्तूर निराले हैं, रोने गाने चिल्लाने और घगियाने पड़ते हैं। अब तो हर सहयोगी के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे, झुकना पड़ेगा। 10 साल हम बीजेपी के प्रवक्ताओं से सुन के हमारे कान पक गए कि मोदी शेर है, मोदी शेर है, शेर है। अब वो शेर जो जंगल का था वो सर्कस का शेर हो गया है। अब इस शेर को रिंग मास्टर के कोड़े पे नाचना पड़ेगा। रिंग मास्टर कोड़ा फटकारेगा, स्टूल पे बैठो तो कूद के बैठना पड़ेगा। रिंग मास्टर कहेगा आग के गोले में से कूदो तो कूदना पड़ेगा। पर हर कोई आपसे सवाल पूछ भी रहा है, वो ये कि वो जो एजेंडा में रहे हैं मुद्दे इससे पहले, उनमें इस बार क्या बदलाव देखा जाएगा? उस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके सहयोगी दल हैं वो उन्हीं एजेंडों पर सवाल उठाते रहे। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने, यूसीसी का मुद्दा हो, वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा हो, अग्निवीर योजना हो, इस पर तो सीधे तौर पर बयान सामने आ गए। शेर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी मुझे कि हालात इनके इस तरह के हो गए हैं कि न खुदा मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। सीटें भी आए लेकिन इतनी आई कि ना सरकार बनाते बनती और ना बनाने की कोशिश करते बनती। बेचारे दिन रात खड़े होकर, कभी एयरपोर्ट से लेकर अभी कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था जहां पर कहा गया कि चंद्रबाबू नायडू को इंडिया अलायंस के एक नेता थोड़ा कोने में लेकर गए। पता नहीं किस तरह की चीज़ें और एजेंडा चलाने की कोशिश है, लेकिन ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सरकार भी नहीं बना पा रहे और विपक्ष में भी टूटेंगे, जानते हैं अच्छे तरीके से स्थितियां क्या है। लेकिन आपने जो कहा कि भाई जितने भी तमाम मुद्दे हैं उन पर आपका स्टैंड क्या है, हमारा स्टैंड बिल्कुल फर्म है। जहां तक बात मिनिस्ट्रीज की, अभी मेरे मित्र ने कही, कांग्रेस प्रवक्ता ने, उनके ऊपर इस देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियर कट कहा कि न्यूज स्टूडियो में बैठकर मंत्रालय बांटना बनाना बंद कर दीजिए। इस देश में वैसी कोई स्थिति नहीं है और परफॉर्मेंस के आधार पर, चीजों के आधार पर कौन बनेगा वो अपने आप चीजें हो जाएंगी। आगे मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, किसी मुद्दे पर कोई स्टैंड डाइल्यूट नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक मुद्दे पर स्टैंड एब्सोल्यूट जैसे था वैसे ही रहेगा। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने पहले एड्रेस में आए तो उन्होंने कहा कि जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो स्टैंड है, फर्म है, वहीं पर है और कोई कोताही किसी चीज में नहीं बरती जाएगी। तो किसी को अगर लगता हो कि कोई चेंज है, आप फर्म रहेंगे और सामने वाला आपसे अपेक्षा कर रहा है कि इस मुद्दे पर आप रिकंसिडर करें और आप फर्म रहने की सोच चुके हैं, तो फिर तो टकराव होगा ना। टकराव की स्थिति से कैसे उबरा जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमारे जो मुद्दे हैं वो हमारे साथियों को क्लियर है। बाकी जो चीजें हैं उन सब पर चर्चा परिचर्चा करने के बाद ही एक अलायंस होता है। जब आप किसी अलायंस में जाते हो तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के मुद्दों को ध्यान में रखकर ही जाते हो। अगर आज ये लोग 35-36 इकट्ठे होकर भी जो है जिस आदमी के सामने खड़े होकर उसको सर्कस का शेर बता रहे हैं, अगर टोटल मिला के भी भारतीय जनता पार्टी से कम है, अगर 1989 के बाद आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में जो तीसरी सबसे बड़ी सीटें हैं वो मोदी जी की हैं, उससे ज्यादा कोई ला ही नहीं पाया। राजीव गांधी भी नहीं ला पाए, नरसिंह राव भी नहीं ला पाए, अटल जी के समय में भी उतनी सीटें नहीं आई, मनमोहन जी के समय में यूपीए 1 यूपीए 2 में भी नहीं आई। अगर 240 भी आज इनको लगता है कि कम है, तो मैं तो यही कहूंगा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि स्थिति तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का तीसरा सबसे बड़ा मैंडेट आया है, लेकिन हाँ हम पूरा जो है वहां तक नहीं पहुंच पाए। बड़ा मैंडेट कैसे आया है? बीजेपी को तो फुल मेजॉरिटी भी नहीं मिली है ना। नहीं मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा मैंडेट आया है। सबसे पहले 2014 में 282, ठीक है, वो सेकंड फर्स्ट बेस्ट था। फिर उसके बाद जो उससे बेहतर आया वो 240। शिवम यहाँ कह रहे हैं, देखने की जरूरत है कि कह रहे हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमारी क्लैरिटी है कि हम फर्म रहने वाले हैं और उस पर कोई इफ एंड बट की सिचुएशन नहीं है। लेकिन जो प्रधानमंत्री पद वाली बात आप लोगों की ओर से कही जा रही है, उस पर यह जरूर कहा जा रहा है कि तो शिगोफा छोड़ा गया है क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है। मुझे लगता है कि प्रेशर की कोई स्थिति नहीं। निहोरा जी से सवाल जी। मैं उस पर आऊँ इस विषय पर, उसके पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो बार बार अपोजिशन या कांग्रेस मैंडेट की बात करता है, तो ज़रा अपने इतिहास को भी देख लें। 2004 में कितने एमपी इनके जीते थे कांग्रेस के?
145। 2009 में कितने जीते थे? 207। क्या उस समय इनका मैंडेट देवरा था? जी, माफी के साथ आपको लेकिन रोक रही हूँ जिन क्योंकि सहयोगियों मेरा के सवाल, साथ मेरा मानना है कि ये पार्टी को मंथन करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस में अगर मैं उस खराब पर भी कांग्रेस पार्टी मंथन करे, लेकिन आप ही लोगों का अपना स्लोगन है ना, नीतीश सबके नहीं, है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं- सबके है, इसी बात की चिंता नहीं, है। ये जो कह रहे हैं कि मैंडेट नहीं मिला है, पता ही नहीं चलता। मैंने तो नहीं कहा भाई। नहीं, देश में जो परसेप्शन ये बना रहे हैं कि मैंडेट नहीं मिला है, जो एनडीए गठबंधन है, जो गठबंधन पूर्व चुनाव लड़ा, वो 293 है, तो किसको कहते हैं मैंडेट? कहते हैं 240 आया बीजेपी को। भाई आप तो 145 में सरकार मेरे देश में सवाल का जवाब चलाए दे हैं, दीजिए। आप 207 में सरकार चलाए हैं। हम लोगों ने तो नहीं कहा था उस समय हम लोगों ने तो नहीं कहा था। मैं ये कहता हूँ